يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك وسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह। मुमकिन नहीं कि कारवां मंजिल को पा सके, मुमकिन नहीं कि कारवां मंजिल को पा सके जब तक ना कोई रहबर मोतबर मिले। मैं हमारे इस प्रोग्राम के रहबर के लिए सदारत के लिए मैं इरफान सर से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ और सदारत का इंतखाब करें। अस्सलाम वालेकुम। आज इस जलसे की सदारत के लिए मैं शिलेदार मैडम का नाम पेश करता हूँ। उम्मीद है कि वो सदारत को कबूल करें। मैं महफिल से और तमामी लोगों की तरफ से आपका का शुक्रगुजार हूँ। इसके बाद हाजरीन सामने बैठे हुए कोई मेहमान कोई तारुफ के मोहताज नहीं हैं। मैं डायरेक्ट का वक्त भी काफ़ी हो चुका है। इस प्रोग्राम की तमहीद करने के लिए मैं आकिब मर्की सर से दरख्वास्त करता हूँ कि वह आएँ और तमहीद पेश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा आज के जलसे की सदर मोहतरमा शिलेदार मैडम, मेहमान खुसूसी मुश्ताक सर, वसीम सर, कदीर सर, सादिक सर का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और साथ ही साथ शिलेदार मैडम के मिस्टर का भी उनका भी मैं खैर मकदम करता हूँ और हमारे जितने भी साथी लोग यहाँ पर आए हैं मैं उनका भी खैर मकदम करता हूँ। असल मकसद इस प्रोग्राम का रखने का ये था गेट टुगेदर का कि 2007 और 2009 में अलहाज मकबूल अहमद उस्मान अली शाफी उर्दू बीएड कॉलेज में सारे लोग वहाँ पर तालीम हासिल किए और आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे इसमें असातिज़ा हैं और बहुत सारे अपने अपने पेशे में लग गए हैं। जैसा कि यहाँ पर एक दो लड़के हैं अपने उबैद भाई, वो इंजीनियरिंग पेशे में चले गए, किया बीएड लेकिन इंजीनियरिंग पेशे में चले गए। ये जो अलग अलग फील्ड में चले जाने का जो मकसद था, टीचर की जो पढ़ाई कर रहे थे उस वक्त हमें ये बात समझ में आई कि टीचर बनना आसान नहीं है, फील्ड चूज करना, क्योंकि बहुत ही कम उम्र में हम लोगों ने बीएड किया था 12वीं के बाद, तो वहाँ पर जो है एक अलग सा माहौल था बीएड में कि जैसे ही बीएड से बाहर आएंगे टीचर बनेंगे ऐसे सोचे, लेकिन वो हुआ नहीं। बहुत सारे लोग इसमें भी टीचर हैं, बाकी के जो लोग टीचर नहीं बन पाए वो अलग अलग पेशे में हैं। लेकिन बताने का मकसद ये है कि हम जब प्राइमरी तालीम में जाते हैं तो जाने के बाद तो प्राइमरी तालीम के जो असातिज़ा थे उन लोगों ने हमारा बुनियाद बनाया। प्राइमरी में जाने के बाद उन लोगों ने हमें जो है एक जुमला बनाकर एक पैराग्राफ बनाकर इंजीनियर एग्जाम में पेश किया। उसके बाद जब हम बीएड में आए तो बीएड में आने के बाद पता ये चला कि दुनिया में हमें करना है तो अपना एक हुनर लेकर दुनिया के सामने जाना होगा। वो चीज़ हमें बीएड में सीखने मिली। वो बीएड में सीखने की बदौलत आज हम इस काबिल हैं कि आज आपके सामने जो दो अल्फाज सुन रहे हैं। तो ये तमाम असातिज़ाओं का जो 2007 से लेकर 2009 तक जिन जिन असातिज़ाओं ने हमें पढ़ाया, तमाम लोगों के लिए जो दुनिया में है उनके लिए भी मकसद की दुआ करते हैं और जो दुनिया में नहीं है उनके लिए भी मकसद की दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दुनिया में भी दे और आखिरत में भी दे। क्योंकि आपको जो पढ़ाया गया इल्म है वो हमारे सीनों में है। उन्हीं इल्मों को लेकर आज बच्चों के सामने जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जब हम क्लास में बैठकर आपको सताते थे आज इतना समझ नहीं मिल रहा है, बड़े बच्चे सता रहे हैं, हम वो सता देते हैं। आज के मेरे लड़कों की बात
वो सताने का जिला जैसी करनी वैसी भरनी जो बोलते हैं। आज मेरे क्लास में जा रहा हूँ तो बच्चे मुझे सताए, जैसी करनी वैसी भरनी नहीं मिल गई। बहुत सारे टीचर्स थे, बहुत सारे सब्जेक्ट थे, सब सब्जेक्ट सारे टीचर्स माइंड थे, वो अपनी बात हमारे सामने रखी। लेकिन आज जो अंदाजा है सबसे बड़ी चीज का वो है नफ्सियात का। जो नफ्सियात थी हेलो। तो नफ्सियात को जो हमें सिलेबस पढ़ा रहे थे हमारी एडी मैडम साहब नफ्सियात पढ़ाते, तो नफ्सियात पढ़ाते वक्त हमको ये समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चों की फीलिंग को हम कैसा फील करें, क्योंकि हम इस काबिल नहीं थे कि पहले हमारी फीलिंग को हम समझें। तो ये चीज़ तजुर्बा कब आया, जब हम बच्चों के सामने चले गए तो उस वक्त वो सारी चीज़ें हमारे सामने आई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उन असातिज़ाओं ने, जिन असातिज़ाओं ने हमें तालीम दी है, आज उन असातिज़ाओं के लिए हम तो दुआ करेंगे, हमारी आल औलाद भी दुआ करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आपकी सिखाई हुई फिल्म को लेकर हम दुनिया में बढ़ रहे हैं। और इस गेट टुगेदर का रखने का असल मकसद था हमारा कि बहुत सारे गर्ल्स और बॉयज़ मिलकर ये सोच रहे थे पिछले 3 महीनों में एक छोटा सा प्रोग्राम अरेंजमेंट करेंगे। असल ये प्रोग्राम होना था BED कॉलेज में, लेकिन छुट्टियाँ चलने के कारण पूरे यहाँ पर उसको शिफ्ट किया गया। तो बहुत सारे लोग वहीं पर करना चाहते थे ताकि पुरानी यादें ताज़ा हो, लेकिन बहुत सारे असातिज़ा अब हमारे बीच में नहीं है शायद। तो वो असातिज़ा कोई कह रहे थे कि सुलापुर में करेंगे तो आएंगे इंशाल्लाह, लेकिन वो किसी काम के चलते आज नहीं आ पाए। लेकिन ये 3 महीनों में 2-4 गर्ल्स हैं, आयशा है, हमारी फराना है, महर है और नाइकवाड़ी मैडम है, बहुत सारे लड़कियों का नाम नहीं जानता ज़्यादा। तो लड़कियां ये भी बहुत सारी मेहनत कर रहे थे। बॉयज़ में हमारे नदीम सर हैं और इमरान जमादार सर हैं और हमारे उबेश सर, मास सर, इसराज सर, इन लोगों ने खास ये अरेंजमेंट किया, क्योंकि बाकी के सब काम पे थे, मतलब अपनी जॉब पे थे। वो जॉब पे रहने के कारण किसी को आना नहीं हुआ, तो लेकिन ये 5-6 लोगों ने इस प्रोग्राम का अरेंजमेंट किया। हम एक छोटी सी दावत आपके लिए ये रखे थे। रखने का मकसद यही है कि आपका शुक्रिया अदा करना। आपका शुक्रिया अदा लफ्ज़ों में अदा नहीं हो सकता, क्योंकि आपका शुक्रिया अदा जो होता है वो मग़फ़िरत की दुआ के कारण नहीं मालूम ऐसा लगता है। तो हम इंशाअल्लाह आपकी आखिरत के लिए यही दुआ करेंगे। इन्हीं कलिमात से मैं अपनी जगह लेता हूँ। आखिर दावा नबी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसके बाद सबसे अहम आज गुलपोशी का प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज इस तकरीब के सदर का इस्तकबाल करने के लिए मोहतरम फराना मैडम और आयशा मैडम से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए और आपा की गुलपोशी करें और उन्हें बेस्ट आइडियल टीचर इस ट्रॉफी से भी नवाजें। जज़ाकल्लाह खैर। जोरदार तालियां इन्हीं के पढ़ाए हुए नक्शे कदम पर हम चल रहे हैं और हमारे टीचिंग में भी उनका असर दिखाई देता है। जोरदार तालियां। इसके बाद मैं मुश्ताक सर की गुलपोशी के लिए आकिब सर से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ और मुश्ताक सर की गुलपोशी करें। इनके लिए हमारे बैच की तरफ से एक छोटी सी ट्रॉफी स्कूल के लिए दी जा रही है, संस्था के लिए। वो आपकी जिम्मेदारी है सर कि आप उसे पहुँचाएँ। जज़ाकल्लाह। इसके बाद मोहतरम सिलेदार सर यहाँ पर तशरीफ फरमा है। मैं नदीम जमादार सर से दरख्वास्त करता हूँ कि आए और उनकी गुलपोशी करें।
सर की बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं। आपा इसके बाद मैं वसीम सर की गुलकोशी के लिए उबेद सर का नाम पेश करता हूँ कि वो आए और उबेद सर उनकी गुलकोशी करें वसीम सर की। इसके बाद कदीर सर की गुलकोशी के लिए मैं दाऊद सर को दरख्वास्त करता हूँ जो आए और कदीर सर की गुलकोशी करें। यहाँ पर हमारे और एक मेहमान खुसूसी हैं सादिक सर, इनकी गुलकोशी मैं इसरार सर से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए और उसके बाद सादिक सर की गुलकोशी करें जो कि तकरीबन 400 किलोमीटर से इस प्रोग्राम के लिए अपना वक्त निकाल कर आए हैं। जोरदार तालियां। आज बहुत सारे असातिज़ा को तमाम असातिज़ा को दावत पेश की थी, लेकिन हमारी ही थोड़ी सी काहिली रही कि हम घर तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि तमाम। इसके बाद हमारे डीएड कॉलेज के जो बच्चे हैं उनमें एक आला ओहदा पाने वाले हमारे फरहाना मैडम हैं जिन्हें अल्पसंख्यक राष्ट्रवादी के अल्पसंख्यक मैं आपस से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने हाथों से उनकी गुलकोशी करें। इसके बाद तकारीर का सिलसिला में शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं नदीम जमादार सर से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात पेश करें। जिन्होंने इस महफिल को सबसे पहले जोड़ा, पहला ग्रुप बनाया और तमाम को जोड़ने का अहम काम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले जितने भी मेहमान हैं वो मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि वो अपना कीमती वक्त यहाँ पर लगाए और बहुत खुश नसीब है कि ऐसे टीचर्स उनको मिले हैं। एक्चुअल मुझे ज़्यादा बोलने नहीं आता था, तो फर्स्ट ईयर में था मुझे अच्छा याद है माइक्रो लेसन हुआ करते थे। माइक्रो लेसन वॉइस को पता है तो खान मैडम थे माइक्रो लेसन और नाजिया मैडम थे। हम दिखने को अच्छे थे लेकिन बोलने नहीं आता था। वॉइस में अली हकीम मड़की इमरान जमादार को बोलने आता था। हम क्या है अगर सामने लेकर गए तो हाथ पैर कांपना तराना, तो नाजिया मैडम आज माइक्रो लेसन में तो देख जाते थे तो हम भाग को जाते थे, नाजिया मैडम पकड़ लेते थे, अरे आओ तुम भाई और एक बार अच्छे याद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बोलते हैं ना दोस्ती ऐसी करना चाहिए कि एक दूसरे को सपोर्ट मिले। तो हकीम मड़की हमारे इसमें बहुत स्ट्रिक्ट डेयरी वाला था, तो उसने बोला कि नहीं नदीम तू एक बार डेयरी कर फिर वो आएगा। तो उसने बोला तो एक मरतबा दुआ लिए थे शायद, दुआ लिए थे और ऊपर बना अहदनामा लिया था। अहदनामा में वो भारत मेरा मुल्क है, सब भारतीय मेरे भाई और बहने, ये अच्छा यार। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और ये करेक्ट 3 महीने हो गए बन के। लास्ट टाइम 23 जुलाई को ये ग्रुप बना और मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह सोशल स्कूल में पढ़ाने को हूँ। 97 बच्चे हैं मेरे क्लास में। तो 3 महीने की एग्जाम थी, पेपर चेक कर रहा था, पेपर चेक कर रहा था, क्वेश्चन अलग आंसर अलग, राइटिंग माशाल्लाह 5वीं 25वीं।
फिर मुझे मेरा सेकंड ईयर याद आया। सेकंड ईयर याद आया, मैं मेरे मिसेस को बताया ये पेपर देखो, क्वेश्चन देखो, आंसर देखो, कहीं को क्या हो नहीं। मैं भी डीएड में ऐसा तारीख का पेपर था, 31 से पेपर लिखा हुआ था और वो तारीख को कदीर सर थे। क्वेश्चन था तारीख के मार्क्सात, ऐसा कुछ तो क्वेश्चन था। तो उसके अंदर जवाब क्या था, अल्लाह जानता है मोहम्मद का बर्तन। 3 पेजेस, आधे घंटे की कवाली है, 3 पेजेस पूरी कवाली, वो भी कटनी थी। कदीर सर वो पेपर को है ना नोटिस बोर्ड पर लगाए गए। तो अभी अकीब सर भी बोले टीचर बनना एक बहुत बड़ा टास्क है। जब हम सामने आते तो हम जो टीचर्स को सताए हुए, खासतौर पर शिलेदार मैडम को भी सताए हुए। लेकिन और एक बात, सोशल स्कूल में तकरीबन 100-150 टीचर्स हैं। मैं अभी 6 साल से हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत सारे टीचर बोलते सर आपका डिसिप्लिन, आपकी ड्रेसिंग ये कहाँ से? तो मैं बोला मैं हमारे सर पे डीएड लेकर, मैं उनसे प्रेरणा लेकर वो ड्रेसिंग करना और डिसिप्लिन करना सीख गया। तो कौन से सर है? मैं बोले अपने सोशल के थे, लेकिन दूसरी ब्रांच के, वो है नाम है वसीम सर का। क्योंकि वसीम सर हम बॉयज तो सब भाषा पेट के थे, एड़े माँ के टाइप के थे, ड्रेसिंग का सेंस नहीं था। क्योंकि वसीम सर बात बात पर हमको बोलते थे कि जीन्स पर ये नहीं करना, ऐसा रहना वैसा रहना। तो हर बार 2 साल से हमको 2 साल तक वसीम सर अच्छा ट्रेन करे। तो ये भी एक मर्तबा व्हाइट ड्रेस था, अच्छे याद है, सब जगह इन पर है। अब वसीम सर स्पोर्ट्स टीचर थे, तो डिसिप्लिन मेंटेन करना उनका काम था। तो हमारे मास भाई इन करके दे रहे थे, कैंपस भी बाहर लगा लेते वसीम सर। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम डीएड से बहुत कुछ हमको सीखने मिला। और अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बहुत बड़े इदारे में, तकरीबन पश्चिम महाराष्ट्र की 2nd नंबर स्कूल है हमारे, तकरीबन 3,500-4 हजार बच्चों का इदारा है सोशल स्कूल में। तो वहाँ पर हम रहना और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वहाँ की तारीफ होना, तो उन्होंने डायरेक्ट पूछते कि तुम्हारा डीएड कहाँ से हुआ? तो हम बड़ी फख्र से बोलते हैं कि मैदर की से। तो मैदर की तो टीचर पूछते डायरेक्ट मैदर की कौन सी टीचर? तो हम बड़ी फख्र से हम नाम लेते हैं, कदीर सर, वसीम सर और वो इंतकाल सूबेदार सर। तो ऐसे बड़ी फख्र से कहते हैं कि हम ऐसे टीचर्स में हम पढ़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमको ऐसे टीचर्स के पढ़ने की तौफीक दी है। तो मैं इतना कहकर मेरी अपनी जगह लेता हूँ। जय हिंद, जय हिंद। और टूटा फूटा जो भी मुझे बोलने आया और जो गलती से भी हुआ तो माफी चाहता हूँ। इसके बाद अपने ख्यालात पेश करने आ रहे हैं उबैदुल्लाह कासी सर, जो अपनी खिदमत औरंगाबाद में अंजाम दे रहे हैं। आज मकबूल कॉलेज या सन 2007 होता। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले शेर कहना चाहता हूँ कि ठहरा हुआ वक्त फिर से गर्दिश में आया है। ठहरा हुआ वक्त फिर से गर्दिश में आया है। बड़ी मुश्किलों से ये दिन फिर से टकरा आया। नदीम तेरी कोशिश को सलाम है, नदीम तेरी कोशिश को सलाम है। तेरी मेहनत ने बिछड़े हुए यारों दोस्तों को आज फिर से मिलाया है। प्रोग्राम में आए हुए हमारे असातिज़ा, हमारे क्लासमेट, हमारी बहनें, हमारे भाई, जैसे कि
इमरान साहब बता रहे थे कि मैं टीचर से इंजीनियरिंग फील्ड में गया, मगर मेरी एक ऐसी सोच है कि जो मौलिम का जो पेशा है वो दूसरे पेशों से कहीं ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जैसे कि नदी बता रहे थे कि कॉलेज में सताते थे, ये करते थे, ये कॉलेज का एक उसूल है नदी, तो जो बच्चे होते हैं वो सताते हैं। वसीम साहब को डालता था तो ये भी मालूम है कि अलग बात है वो। तो आज सब बच्चे समझो अपने अपने पेशे में, आज कोई दरसों तदरीस में अपने अपने काम में अंजाम दे रहे हैं सब कोई। तो वो खुशी की बात है। आज का ये प्रोग्राम जो अरेंजमेंट हुआ, कई सालों से समझे दिल में ख्वाहिश थी, तो रील देखते थे बस दूसरे स्कूलों की कि गेट टुगेदर है, गेट टुगेदर है, तो दिल में ख्वाहिश थी यार आगे। तो ये दिन देखना मेरे को बहुत आज खुशी हुई। मैं ज़्यादा बहुत दिन के बाद आज मैडम पहली बार माइक पर गया, क्योंकि आज भी याद है पहला लेसन था, वसीम सर ने कभी मेरा लेसन चेक नहीं करे, मुझे बोलते थे ये बंदे में डेली कर। और बहुत दिनों की बात है, माइक पर खड़ा था जरा बोलने की बात हिचकिचाहट हो रही है। तो मैं अपनी बात और शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ कि हर वक्त की शिद्दत ये हम पर एतमाद करना है, हर वक्त की शिद्दत ये हम पे एतमाद करना है। ज़माना भूल जाएगा हमें, पर सबको हमें याद करना है। सब चले जाएंगे अपनी अपनी मंजिलों की तरफ, सब चले जाएंगे अपनी अपनी मंजिलों की तरफ। ये गुजारिश है सबसे अपनी दुआओं में हमारा शुमार करना। अल्लाह हाफ़िज़। आ रहे हैं फरहाना शाबाद मैडम। करती हूँ। आप इतनी शॉर्ट नोटिस पर आप यहाँ तक आए, हमारा मान सम्मान बढ़ा है, बहुत बहुत खुशी हो रही है आज। दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। और मेरे सारे दोस्त बहुत सारी मेहनत की है, उन्होंने भी उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आज हम जो इस मुकाम पर खड़े हुए हैं, सब हमारे सारे टीचर की मेहनत की वजह से, ये सब अलग अलग अपने अपने पोस्ट पर खड़े हुए हैं। आज कोई टीचर फील्ड में, कोई डॉक्टर फील्ड में, आज मेरे को मौका मिला है आपने पढ़ाया, और वो भी उर्दू मीडियम से हमारा प्रोग्राम था कि कोई भी पॉलिटिक्स में अल्प सब्जेक्ट के लिए उसमें वो लोग बोलते हैं कि उर्दू मीडियम से आप हमको उर्दू सिखाओ, कई लोग बोलते हैं। बहुत फख्र की बात है कि हमारे फील्ड में जो भी है, चाहे सब मराठी है, इंग्लिश मीडियम के है और अदर कोई भी है ऐसा, लेकिन उर्दू मीडियम का आज तक कोई नहीं। और सबसे मुसलमान, ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। आप जितना भी हमको टाइम देंगे ना, उसमें थोड़े से भी अल्फाज हमको सिखाओ, जैसे गुलकुशी, इस्तग़फ़ार, ऐसे अल्फाज हो हमको सिखाओ, हमको बहुत खुशी होगी। आज तक हमको ऐसे अल्फाज नहीं पता थे वो लोग, बहुत कम बोलते हैं। ना सपोर्ट करते हैं, मैंने किसी का बैकग्राउंड नहीं देखा, उन्होंने मेरे सच्चाई पर और मेरी ईमानदारी पर आज मेरे को महिला अध्यक्ष का पोस्ट दिया गया है पूरे लोनावला शहर। हम फुल सपोर्ट करेंगे और मेरा एजेंडा इतना है कि मैं अपने मुसलमानों को आगे लाना है, इतना है मेरा। और वो भी अंदर अपने महिला अंदर जो बैठे हुए रहते, जो डरते हैं कि आगे नहीं आएंगे घर में काम की वजह से, वो लोगों को मेरे को हाथ उनका ख्याल रखते हुए काम करना है, बिना किसी पैसों के। मेरे पैसों के भी लालच नहीं है, वो लोग को अच्छे से पता है, मेरे को सपोर्ट करता है मेरा।
शिवाजी महाराज के घराने के लोग आए थे, इनके रिश्तेदार लगते बच्चे हो। हमको उर्दू सिखाओ मैडम, आप हम आएंगे या फिर हम आपके बुलाएंगे या फिर आप मिलो। तो 3 लैंग्वेज है बता रहे थे, छोटे छोटे अल्फाज उनको इतने पसंद आए, बोले कि आज हमको चाहिए बोले खाने पड़ने मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आपकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर खड़ी हूँ। अल्लाह ने बहुत साथ दिया, अल्लाह का मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ। इसके बाद हमारे ग्रुप में सबसे ज्यादा मैसेज करने वाले मोहतरम माहर मैडम से वक्त की कमी है, इसलिए इसका ख्याल रखें, अपनी स्टोरी को शॉर्ट करें क्योंकि हमें असातिज़ा का भी सुनना है। आपको आ रही है अच्छे से? सही है इस मुकाम पर हम पे वो हमारे टीचरों की वजह से, जो असातिज़ा ने हम पे मेहनत की, आज जो फल हमें मिल गया, मतलब उन्हें उनको फल हम देना चाहते थे। इसीलिए एक रखा गया था कि जितने भी लोग दूर हैं, खास तौर पर लड़कियाँ अपनी फैमिली में मशगूल हैं, वो कभी फ्रेंड सर्कल जो था हमारा, इंशाल्लाह हमारे साथ वैसे नहीं हुआ, मगर जो लड़कियां हैं हमें वैसा ही माहौल मिला है ससुराल में, फ्री माहौल, मगर किसी को नहीं मिलता ऐसा, तो वो लोग अटैच में नहीं है अभी तक। उसका मकसद हमारा ये नहीं था कि ये गेट टुगेदर रखा जाए, तमाम जो लेडीज हैं जो घर में बैठी हैं और उनके तकलीफात में सब मशगूल हैं, उनके लिए एक बेस्ट मौका था ये कि अपनी तकलीफात को भूलते हुए अपने फ्रेंड सर्कल में आए और जो लम्हे उन्होंने मिस किए थे वो यादें ताज़ा हो जाए, वो लम्हा फिर से जी ले, उसीलिए ये रखा गया था। नदीम का खास तौर पे मैंने बहुत मेहनत की है इस ग्रुप को बनाने के लिए। एक गर्ल्स, एक बॉयज़ को उन्होंने ढूंढ कर ला कर ये ग्रुप बनाया, जिसकी वजह से हम बहुत शुक्रगुजार हैं नदीम सर का। बस इतना कहकर इसके बाद ऐसी शख्सियत जो ज्यादा रिप्लाई का जवाब देने वाली और वो आखिर में हमें एक गाना भी सुनाने वाले हैं। वो आए और अपने ख्याल पेश करें क्योंकि वालेकुम अस्सलाम। बोल रही थी ना, मैंने मेरा नाम लिए। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ असातिज़ा का जो आए हैं और सब फ्रेंड्स का जो आज आए हैं और जो नहीं आए हैं उनकी क्योंकि मौका होता है हम सबको मिलने का। आफ्टर 15 ईयर होने के बाद 15 साल बाद हम मिले हैं, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। 2 महीने से इसका चल रहा था हमारा
सर से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात पेश करें। आज के जलसे के सदर हमारे प्रिंसिपल शिलेदार मैडम, वसीम सर, मुश्ताक सर, कदीर सर, साजिद सर, शिलेदार मैडम के जो है हस्बैंड, इस कॉलेज में हमें जो है बोलना सिखाया। जब बीएड में पहले फर्स्ट टाइम हम एडमिशन लिए थे कुछ आता नहीं था, कभी खड़े रहना नहीं आता, लेकिन आज किसी पेशे में नहीं रहने के बावजूद हजारों के मजमे में जो है कुछ बोल सकते हैं। ये जो है बीएड कॉलेज का नतीजा है। टीचरों ने हमको जो है बहुत सिखाया और हर एक्टिविटीज़ में हमको आगे करते थे। स्टेज जो है बीएड कॉलेज में हमारा कभी नहीं छूटा, चाहे नाच पेश करना हो, हम पेश करना हो, ड्रामे हो, स्पोर्ट्स हो, हर तरह की एक्टिविटीज़। कवाली बिहार खासतौर से आकिब मलिक की कवाली गाने की, तो हर एक्टिविटीज़ में जो है हम पार्टिसिपेट होते थे। और बीएड के कॉलेज में जिस जो है हमको एक स्टेज मिला और हिम्मत मिली कि हर जगह कहीं पर भी आज बोल सकते हैं, किसी भी मौजू पर कुछ भी हो आज बोल सकते हैं। बस इतना ग्रेट आज हम इस वक्त पर पहुंचे हैं, उस उम्र में पहुंचे हैं जहाँ परफेक्शन की कमी है। मैं जब 2011 में लगा था तो जिस स्कूल में मेरा तकर्रुम हुआ था 8 नंबर स्कूल, वहाँ पर असातिज़ा तो थे लेकिन झंडा बांधने नहीं आया, यानी वो डायरेक्ट बांध कर रस्सी खींचना वो भी नहीं आया। तो मुझे याद है वसीम सर ने हमें वो सिखाया था, यानी जहाँ पर असातिज़ा की रहनुमाई हमें मिली है वो एहसास ज़रूर हमें होता है। मैं इसलिए तमामी असातिज़ा इकराम का शुक्रगुजार हूँ कि दी जो एक काबिल असातिज़ा में होनी चाहिए। आज मैं 5 नंबर स्कूल में काम कर रहा हूँ। मैं खुसूसी माफ़ी चाहता हूँ तमाम दोस्तों अहबाब के लिए, क्योंकि मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रह सका, क्योंकि हमारी स्कूल जो है सोलापुर में ही बल्कि महाराष्ट्र की पहली उर्दू रोबोटिक स्कूल बनाने की हमारा काम चल रहा है। तो मैं उसी में मशगूल था, जिसका ओपनिंग इंशाल्लाह आने वाले नवंबर में उर्दू डे से पहले होगा। तो इस पर काम करने के लिए उनको दावत देना, ये तमाम काम रंग रोबोटिक्स से लेकर हर चीज़ उसमें मशगूल होने की वजह से मैं ग्रुप पर इनएक्टिव रहा, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं ज़्यादा ना कहते हुए, वक्त भी काफ़ी हो रहा है, मैं सबसे पहले वसीम सर से दरख्वास्त करता हूँ, मुश्ताक सर से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए और अपने ख्याल पेश करें। अम्पल्ला साथियों, आए हुए उस्तादों के उस्ताद, आज के जनाब ये ऐसा एक पहला प्रोग्राम है जिसको मैं इसे कहते हैं कि खुद ही दास्ता तो की याद सबके तजुर्बे अलग अलग, हर कोई जो है रखी बंदा नहीं। प्यारे वासी तो मुकद्दर की बात है, हमारी कोशिश कामयाबी नाकामयाबी उसके हाथ। तकदीर में लिखा है बनना है तो बनेगा, कोशिश करेंगे मिलता है। अगर आप लाख कोशिश करें तकदीर में नहीं है तो फिर वो नहीं मिल पाए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिस भी फील्ड में आप जो तबाह अलाई कर रहे हैं वो काफ़ी है, ये हंसते खेलते ठहरे। अल्लाह ताला से दुआ करो कि जिस तरह से कहना आप मिजाजी के साथ इस तरह में करीब हुए, अल्लाह ताला आपको कायनात तक ऐसे ही रहना खुश होगा।
हेलो अजीजों, तब तो मुझे इनवाइट किया है तो थोड़ा बोलना, ज़्यादा नहीं कहूँगा। जैसे कि कदीम की कोशिश बुलंद आई और हमेशा हमेशा के लिए ये याद बाकी रही। अब इसमें कुछ उस्ताद हैं जो बने हुए हैं, जो हम पता साथी से करेंगे, और बाकी जो है घर में है। लेकिन एक बात समझ में आती है, जो कोशिश करेगा उसकी वजह बहुत नसीब होगा। जिस तरह से आप 9 नवेले कोई 8 साल से, कोई 10 साल से, या तो फिर कोई अभी जस्ट रिसेंटली ज्वाइन हुआ होगा, जैसा कि आखिर इत्तेफाक से हमारे यहाँ पर इदारे में मेरा ज्वाइन हुआ है, निवेदन में लिखा था। प्यारो अजीजों, एक बात आज कहना जरूरी समझूंगा कि जिस भी फील्ड में रहो खुश होना होगा। और दूसरा कि दुनिया में दिगर सुनून है, और मैं भी जो है ये बताता चलूँ कि लगभग अब माइल आ गया, बोल रहा हूँ लगभग 6-7 साल हुआ जिस पेशे से औसत रूप से अलग हूँ, बहुत अलग था। क्योंकि मुझे बता दिया कि इंजीनियरिंग लाइन है, मुझे बता दिया कि इंजीनियरिंग वाला लाइन है, तो मैं भी कह रहा हूँ उसी में। अभी मेरी जो फील्ड चल रही है, हालांकि सब लोग मुझे जानते हैं कि मैं टीचर हूँ, लेकिन आज मैं टीचर ने तो जो है ना वह हैसियत है कि मैं काम कर रहा हूँ, एक जगह के तौर पर काम कर रहा हूँ। प्यारो अजीजों, ये आपकी मेहनत, आपकी लगन, मैंने कह दिया कि दिगर फनून है, तो आप चाहे लेडी हो या किसी काम को हकीर न समझो, और फिर लगन के साथ, दिलजोई के साथ उस फील्ड में उतरोगे तो वाकई आप नामवर बन जाएंगे, और वो काम आपको देना तय करना। अब कहते कि ना फरारी, मैं समझता हूँ किसी की जगह अच्छी भी मुझे करनी नहीं है। एक बहुत डाउन आई थी, वो इंटरव्यू था, और फिर इंटरव्यू और फिर वो डेमो, वो सिस्टम शायद हमारे इदारे में नहीं था, तो मैंने डेमो का एक सिस्टम जारी किया था। तो वहां पर फराक को पूरी तरह देना फेल पाया, लेकिन आज उसके चहचाते हुए देखने से मेरे को खुशी आती। शायद हो सकता है कि उसने ज़्यादा कोशिश की होती, वो तो की बात भी हुई थी, लेकिन मैं ज़्यादा उसको तरबिया तो ये कह दिया था, कोई भी नसीहतें कर, तो शायद हो सकता है कि जिसकी बदौलत बदलाव आज और टीचर नसीहतों के लिए होता है, हमेशा नसीहत करने से वो अपना परिवार जो अंजाम देता है नसीहतों सिखाता तो हर कोई है। आप रास्ते से भी चलेंगे तो जरा दरख्त भी आपको जरा सिखाए, बेजुबान है लेकिन जरा आपको सिखाए, लाना कपाटे तो जरा बेजुबान है लेकिन जरा सिखाए, तो हर एक से जरा सबक देना, जिसमें जो अच्छाई है तो बुराई है, हर एक में इंसान को जो है ना अच्छाई और बुराई ये दोनों है, क्योंकि जो है ना इंसान फरिश्ता कसायल हो नहीं सकता। अगर फरिश्ता कसायल होता तो नेकी ही नेकी होती, बदी का नाम और निशान ना होता। लेकिन फरिश्तों की दूसरी अगर जो है ना अगर देखेंगे हमारे इंसान को जो पैदा किया है तो सब में ज्यादा अगर जो है ना मखलूक अगर कोई पसंद है अल्लाह ताला को, क्यों? क्योंकि जो है ना दोनों इख्तियारात दिए हैं, नेकी और बदी।
उसमें से जो है ना हम अगर वजी को तर्क करके नेकी की तरफ माहिर हो जाते हैं तो ये जो है ना अल्लाह ताला को यारो दुनिया में जो है ना मोबाइल चल रहा है, इंटरनेट का जमाना है, तो वाला गुजारिश मेरी प्रिपेयर मैं चाहता हूँ कि मोबाइल का इस्तेमाल बनाई करे जितना मुझे रहना हद से ज्यादा इस्तेमाल न करो। आए दिन हम देखते हैं कि हमारे गांव के बच्चे हमारे गांव के ही नहीं उन बच्चों को सुधारने की जब बात आ जाती है तो बच्चों से ज्यादा मैं समझता हूं कि मेहनत अगर किसी पर करता है तो उनके पेरेंट्स पर करता है, क्योंकि वो पेरेंट्स ही जो है ना आलूला है उसमें, मुलविस है उसमें, दिन है रात है वक्त का पता भी नहीं चलता। और फिर मोबाइल में पूरी तरह से जो है ना गुजारिश है कि आप ही जो है ना कल के बच्चे थे लेकिन आज ये पेरेंट्स बन गए, आप ये जो है ना नन्हे मुन्ने खिलखिलाते हुए रंग बिरंगी चेहरे है ना, अगर उनका फ्यूचर आप भाई रोशन चाहते हैं तो आपको ही तर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आप आइडियल हैं, टीचर भी है और खुद पेरेंट भी, इसलिए आप ये मोबाइल थोड़ा सा अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करें क्यों ना हो। अब बहुत सारी चीजें हैं उसमें मैं जानता भी नहीं हूँ मोबाइल में मकसद तो ये मामूली सा हो गया रील बनाने की, मैं समझता हूँ बच्चों को ही नहीं तो बड़ों को मिल जाएगा। हम चाहते क्या है ये दिखाई वाली जिंदगी और ढोल की जिंदगी, इससे क्या हासिल ना। आज तो मैं मेरे शादी नगर में जो खड़ा था काम में मसरूफ था, अचानक एक तरफ गिरा गई नामपुरी लोग वो पहचानती है लड़की की रील बना रही थी, कितने मसरूफ पूछे नहीं, जैसा कि वो आए थे देख रहे थे बाहर घुसना आया मेरा ख्याल तो शर्मा के रह गए। वो इतनी तंग इतने मसरूफ जब के मैं गुजर रहा हूँ तब और इससे जो है सारी दोनों आइडियल को ताकि कहना था ऐसा क्या आपके जाने के बाद भी जो है ना आप ना हो हमेशा हमेशा, इसलिए बहुत गुजारिश है कि आप हंसी खुशी आप ये भी न सोने के जो है ना 15 साल पहले से 15 साल के बाद भी वही नसीहत है, वही ज्यादा नसीहत के पीछे अगर कहा मैं ये भी समझता हूँ कि 8वीं और 12वीं में मेरे स्टूडेंट रहते तो शायद बहुत कुछ नसीहतें और जो वक्त जो है ना लम्हा सिखाते हैं और फिर कहना कहते हैं, तो वो चीज भी जो है ना मैं शायद, लेकिन आप डीएड के हैं, मैं आपका शुक्र ममनून हूँ कि मैं टीचर न रहते आपका साथ न रहते हुए आपने मुझे जो है ना यहाँ पर क्योंकि सिर्फ एक ही चीज थी वो जो बस, और बस में जो है ना हर को बस करके रखा था, यहाँ तक के मैडम को भी जो है ना बस करके रखा मैडम साहबा की वो शिकायतें आ रखी थी और फिर बच्चों की तरफ से जो है उनकी
शिकायतें अगर रहा करती थी। वो अक्सर कहा करते थे कि पैसे हम भी तो देते हैं, तो क्यों ना आपको जाना चाहिए। लेकिन पहले एक चीज है ना उसमें देखने वाली कहना थी, बड़ी मसरत वाली थी। और कैसे वो ये एक कॉलेज में बैठे और फिर जो है डायरेक्ट सुना बाहर की धक्का मुक्की से जो है ना बचे, और सेफ जर्नी जिसे कहा जाता है वो सेफ जर्नी जो है ना। और कुछ बच्चे इसमें से ही ऐसे थे कि आपको शायद इसका ही होगा या नहीं होगा, लेकिन कुछ बच्चों की जो है ना डिमांड हुआ करती थी, नहीं तो तुम्हारा घर से जो है चार्जेस ज्यादा क्योंकि उनको लत लगी हुई थी बाहर की, इसलिए बस से निकल कर जो है ना बाहर से प्राइवेट बस से जो है ना आना जाता। लेकिन जो हमारे यहाँ पर जो है ना उनसे रेगुलेशन है, जो पाबंदियाँ थी वो पाबंदियों से आजाद होना चाहते थे और फिर कुछ नहीं बना, इसलिए शायद वो हमारे मन में नहीं आया करते। लेकिन मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि अगर कोई मेरे लिए कोई अल्फाज निकले होंगे जो जिनको नागवार करते हैं, है ना, तो उसके लिए जो है ना मैं माफी का तलबगार हूँ। और आपने जो है ना इस महफिल में मुझे शरीक किया, याद किया, पता नहीं किसके जरिए किसने कहा और किसके जरिए जो है ना मुझे याद किया गया, वो उन सब साहों का जो है ना मैं ममनून हूँ, मुझे जो है ना इन्वाइट किया। और बड़ी मसरत भी कि मैं इंस्टीट्यूट की तरफ से जो है ना यहाँ पर हाजिर हुआ। और फिर ये हमारा जो इदारा है, शादी इदारा, एक तरफ से अगर ना देखा जाए ग्रामीण में आता है, देहात में आता है, इसके बावजूद फखरिया तौर पर कहूँगा कि आप जैसे बच्चे आज आप महाराष्ट्र में किसी और इदारे के नहीं होंगे, उतने बच्चे हमारे इदारे के आपको यकीन के साथ कहता हूँ, मैं बोर्ड ऑफ स्टडी में काम किया था 11-12 के ताल्लुक से, और फिर ये पेपर सेटर ये तो जो है ना मामूली से काम है, हमेशा जो है ना जाता था, कभी अमरावती गया, कभी नासिक गया, कभी मुंबई गया, कभी पुणे गया, औरंगाबाद गया, हर जगह जब जाता था तो इत्तेफाक से मुझे जो है ना वहां पर हमारे यहाँ से बारिश में और पहचान नहीं पाता था, जैसे कि हम सब फ्रेंड्स हो चुके हैं, है ना, हम जहाँ के वहां रुके हुए हैं और सब हमसे जो है ना आगे बोलते जल्दी चले वसन में भी, है ना, हर चीज में, तो मैं पहचान नहीं पाता था। तो वो तक इंट्रोड्यूस कराया करते थे, ये बला साहब हम आपके इदारे में रहना, वहां से बाहरी रुपए पड़े हैं, तो बड़ा मुझे जो है ना फख्र होता था कि देखो हमारे बच्चे। तो जिस तरह से ये शाब्दी बिरादरे उन्हीं की बदौलत ये जो उन्होंने जो है ना एक अलमिया समझूंगा मैं, जो इस तरह से जो है ना किया है कि सारे महाराष्ट्र में जो है हमको देखने को मिलता है। तो ये दुआएं मतलब जो है ना उनको हमेशा हमेशा जारी रहेंगी, जो उस इदारे से जितने भी जो है ना बारिश हुए हैं वो सब की जो है ना दुआएं उनसे जो है ना। मैं आखिर में ये अल्फाज यहीं पर खत्म किए देता हूँ कि आप मुझे जो है यहाँ पर शिरकत का मौका दिए और फिर आप का भी जना इंतजाम किया गया, वो भी अच्छा था, बढ़िया था, लेकिन ताकि उम्मीद कि मैं अपने मसरूफियत के सबब यहाँ तक आने में जो है ना देरी हुई। और फिर एक चीज़ ये कहूँगा कि आप भी जितने फनून आपके पास मौजूद हैं उससे कई गुना ज़्यादा और जो है ना सीखा करें, ताकि जिंदगी में कभी आपसे पाई नहीं होगी, क्योंकि लाठी गिराना हमारा काम है, गलती है, मजमुआ है। हम ये न सोचेंगे कि लाठी किस पर बैठेगी या ना बैठेगी, बिल्कुल नहीं। आप जो घुमाते जाइए, किसी से तो किसी पर जो है बैठेगी। तो इस तरह से जो है ना अगर आपके पास इल्म होगा, अगर नीरत होंगे तो कभी आप जिंदगी में जो है ना नाकाम नहीं होंगे, क्योंकि ये मुकद्दर की बात है। जिस फनून की बदौलत आपकी मुकद्दर संभालना है, अल्लाह ताला जो है उसको संभालेगा। इसलिए आए दिन अभी आपकी उम्र ऐसी नहीं है कि जो है ना आप रिटायर हो जाए, अभी बिल्कुल इखलासी की उम्र है, सीखने की उम्र है, और आप सीखते रहें। और दूसरा एक चीज वो भी जो है याद रखो, मैं बस में कहा करता था कि एडजस्टमेंट इज द लाइफ, और एडजस्टमेंट किया करें। वो यादों बंदी को, चाहे लड़की हो या लड़के हो,
अपनी जिंदगी में घरों के ताल्लुक से जो है ना एडजस्टमेंट किया है, क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सीखना एक ये जो है ना जेंटलमैन वाली लाइफ आपकी खत्म हो चुकी है। आपको जो है ना एक जिम्मेदारी आयन हो चुकी है। आपके पास जो है ना छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी जो है ना जिम्मेदारी है। तो इसलिए घर में जो है ना जैसे कि जो है ना वो सास होती है, ननद होती है, देवर, एक्स वाई जेड बहुत सारे, तो ये रिश्ते नातों मैं समझता हूँ नौकरी हासिल करना बहुत आसान काम है, लेकिन रिश्ते नातों को निभाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए एडजस्टमेंट, अगर आपके जुबान पर हाँ वाला लफ्ज रहेगा, यस वाला लफ्ज रहेगा, तो वाकई आप जो है ना सेटल हो जाएंगे, आप जो है ना जिंदगी में खुश रहेंगे। तो प्यारो, अपने आप को जो है ना एडजस्ट करना सीखो। हमारे से बड़े जो है उनको जो है ना इज्जत दिया करो, और इज्जत नफ्स के खातिर जिया करो, लज्जत नफ्स के खातिर न जिए। अगर लज्जत नफ्स के खातिर जिएंगे तो जिसमें दुश्वारी है, किस्मत उसका और कुछ प्यारो, मैंने जो भी हिदायत दी आपके पास रहे हैं, शायद हो सकता है कि ये इस वक्त कहना था या नहीं कहना था, आई डोंट नो, क्योंकि मैं भी तो एक टीचर था, लेकिन मैं भूल गया था, क्योंकि मेरा खुशी खुशी मिले है तो ऐसी खुशी वाली बात होनी चाहिए थी, लेकिन उनसे जो है ना ये छोटी सी गलती जो है ना दरअसल होती है, इसके लिए जो है ना मैं माफी का तलबगार हूँ। इतना कहते हुए मैं अपनी जगह ले लेता हूँ। बड़ी सुन्नत एडजस्टमेंट की है। पिछले महीना मई के महीने में पहली जमात की ट्रेनिंग हुई सर, और ऐसा ही तजुर्बा हुआ है कि वहाँ पर बीएड कॉलेज के ही अक्सर लोग थे, तो उसमें मैं सबसे जूनियर था। मेरे सीनियर वहाँ पर चौधरी सर, मैनुद्दीन चौधरी सर, और उनके सीनियर अफरोज सर, और उसके ऊपर अपने इरशाद रहमान सर। इस तरह हम 4 लोग एट अ टाइम बैच के थे, एक के बाद एक, और भी सीनियर थे, महमूद नवाज सर, जावेद सर, वो भी थे, लेकिन हम एक के बाद एक बैच लगे थे। इस तरह का एक तजुर्बा भी हमारे साथ था। मैं इसके बाद सिलेदार सर से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने ख्यालात पेश करें। जी जी। आता सगळ्यांना आश्चर्य वाटेल की मराठीत बोलतो, कारण का तर मी मराठीचा शिक्षक आहे आणि माझं नाव नोंदणीचे सिलेदार सर केलं। अक्सर काय होतं की स्त्रियांना पुरुषाचं नाव लागतं, पण तिथं पुरुषांना स्त्रीचं नाव लागतं। तर आज हे एमएस बीएड कॉलेज जे आहे त्या ठिकाणी मला वाटतं 30 वर्ष सिलेदार मॅडमने काम केलं, त्याच्याबरोबर मी सुद्धा तिथं काम केलं। काय केलं, दररोज रंगभूमीपर्यंत आणून सोडायचं। ते मराठीत एक म्हण आहे, घोडं बेडं ओझ्यानी, सिंधू बेडं हेलपाट्याने, तसं माझं हेलपाटा फक्त होत होता दररोज। तर हा जो गेट टुगेदर आहे अतिशय चांगला प्रोग्राम, आमचे सुद्धा विद्यार्थी परवाच गेट टुगेदर केले। काही विद्यार्थ्यांच्या ह्या ज्या भावना असतात ही लहानपणी आपण ते मानतो शिक्षक म्हणून, त्या विद्यार्थ्यांना राग येत असतं, परंतु ज्या वेळेला ते मोठे होतात त्यावेळेला त्यांना कळतं की ह्यांनी जे मानतं ते आपल्या कल्याणासाठी हे 10-12 वर्षांनी कळतं, तेव्हाच कळत नाही। मग हा चेंज जो आहे तो त्यांना लक्षात यायला 10-12 वर्ष लागतात। मग एक विद्यार्थी मला सहज असं म्हणला, सर तुम्ही शिकवलं, मी विज्ञान शिकवतो सायन्स, तुम्ही शिकवलेलं 3 न्यूटनचे नियम आता तुम्हाला तोंडपाठ सांगू का? म्हणजे एवढं मारून ते तोंडपाठ करून घेत होतो मी। मग अशा प्रकारे ह्या ज्या भावना असतात ह्या भावना कुठेतरी शिक्षकापुढे व्यक्त करण्यासाठी हा गेट टुगेदर असतो, आणि आपले जे मित्रमैत्रीण असतात त्यांना भेटण्याचा हा एक चांगला योग या ठिकाणी आहे। तर तुमच्याबद्दल मी काय एवढं जास्त बोलू शकत नाही, आता शिलेदार मॅडम बोलतील यानंतर। एवढंच की या ठिकाणी तुम्ही मला बोलवला, न बोलवता सुद्धा मी आलो, ॲक्च्युली मॅडमला बोलवला तुम्ही आलो, तरी तुमचं अतिशय आभार मानतो आणि 2 शब्द संपतो।
अतीक सर से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए और अपने ख्याल पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के इस गेट टुगेदर जलसे के सदर साहबा श्री तहसीलदार सर, मुश्ताक सर, वसीम सर और सादिक सर और तमाम तुल्लाब और मुश्ताक सर ने इतनी सारी बातें कही हैं कि अब कहने के लिए शायद कुछ बचा ही नहीं है। एक दिल को बेहद खुशी और मसरत हो रही है कि आज के इस भागदौड़ के जमाने में भी एक ऐसा प्रोग्राम किया गया, यानी कि अपने दोस्तों से मिलने का जज्बा, अपने टीचरों से मिलने का जज्बा और अपने ख्यालात को पेश करने का जज्बा। कल मुझे नदीम का फोन आया कि सर गेट टुगेदर के लिए आना है, तो थोड़ी देर के लिए हैरानी हुई कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में भी ऐसे तुलबा और तालिबान मौजूद हैं जो काबिले सताइश है, काबिले तारीफ है। और मैदरकी में तुलबा और तालिबात का एक बेहतरीन ग्रुप देखने को मिला। हालांकि ज्यादा वहां पर काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन जितना भी वक्त मिला उसमें समझ में आया कि जो तुलबा और तालिबात हैं वो आला ज़हनियत के मालिक हैं और अच्छी ज़हनियत के मालिक हैं। जिस तरह से सभी अलग अलग शोबे में चले गए, शोबा चाहे जो भी हो, लेकिन हमारा निवाला, हमारी रोजी हकलाल क्यों होनी चाहिए, चाहे आधी रोटी क्यों न हो। क्यों तो ज़बान की लज्जतें बहुत ज्यादा होती हैं और नफ्स एक बेलगाम घोड़े की तरह होता है जो चाहता है कि बहुत सी ख्वाहिशात में हो, बंगला हो, गाड़ी हो, रुपया हो, पैसा हो, हर हलाल का हो लेकिन हराम का ना हो। हलाल की झोपड़ी और हलाल की रूखी सूखी हमारे लिए काफी है। क्यों तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है कि फाके किया करते थे, खजूरों पर गुजर बसर होता था, लेकिन हमने कभी किसी हदीस में नहीं सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार पड़ गए हो, लागिर हो गए हो, कमजोर हो गए हो, बल्कि हलाल की जो रोजी खाता है वो अच्छे जहन वाला, अच्छी तवानाई वाला होता है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि नमाजों के पाबंद बने। नमाज से आपको दुनिया भी मिलेगी, आखिरत भी मिलेगी, और जितनी भी आपकी परेशानियां हैं उसको दूर करने वाला सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के कोई नहीं है, न कोई हो सकता है। हमारा न कोई बड़ा रहनुमा है, न नेता है, कोई नहीं। हमारा सिर्फ एक है और वो है अल्लाह तबारक। यकता परस्ती को अपनाएं, अल्लाह से सजदे करें, जो भी मांगना है वो अल्लाह से ही मांगे। बीत ही जाएगी आखिर ये हमारी जिंदगी, बीत ही जाएगी आखिर ये हमारी जिंदगी, दिल को तड़पाती रहेगी ये जुदाई की घड़ी। कह नहीं सकते ज़बां से पर दुआ देता है दिल, आपको सेहत मिले, मिलती रहे हरदम खुशी। और इस शेर के साथ मैं अपनी जगह लूंगा, और उससे पहले मैं तमाम का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि बेहतरीन बनीन व अक़साम के खाने आपने हमें खिलाए, उसके लिए आपका बेहद ममनून हो, मशकूर हो। और जब लड़कियों के करीब में उनके बच्चों को बैठता हुआ देखता हूँ तो ये शेर याद आता है कि बेटियां माएँ बनी और नानी अम्मा हो गई, बेटियां माएँ बनी और नानी अम्मा हो गई, गुल से गुलदस्ता हुई और फिर गुलिस्ता हो गई। शुक्रिया।
इसके बाद मैं वसीम सर से दरख्वास्त करता हूँ कि आए अपने ख्याल पेश करें। सूबेदार सर, मुश्ताक सर, कबीर सर और तमाम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वक्त काफ़ी हुआ है, खाना भी हज़म होने जा रहा है, तो ज़्यादा वक्त न देते हुए मुख्तसर आपके सामने बात कुछ करूँगा। पहले तो ये जब ग्रुप बनाया गया था बहुत खुशी हुई, महेंद्र जी की यादें दोबारा ताज़ा हो गई और साथ ही साथ जब ग्रुप के अंदर मैसेजेस आने लगे तो बारिश की बूंदें जैसा गिरती है वैसा मैसेजेस 500, 600, 1000 खैर एक दोस्ती का तकाजा था आप लोगों का, इसके लिए मैसेजेस की भरमार थी। वैसा महेंद्र की बीएड कॉलेज का मेरी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मेरा जो एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन खेल कूद का हुआ था और वह टोटली अलग था। वहाँ पर पढ़ाने का मामला था और मुझे बिल्कुल पढ़ाने नहीं आता। मैं ग्राउंड पर पूरा दिन भर खिला सकता था, लेकिन 2 अल्फाज कहना, 2 जुमले बोलना ये बहुत मुश्किल था। मुझे खास तौर पर शिलेदार मैडम का बहुत सपोर्ट मिला, क्योंकि मेरा पहला जो लेक्चर हुआ था 40 मिनट का लेक्चर था, 20 मिनट के अंदर वापस आया था मतलब। हालांकि मैं जो ओलंपिक गेम थे, एशियन गेम थे वो बोला ना, लेकिन टाइम और सामने सब जो बच्चे थे वो टीचिंग के एक्सपर्ट थे, क्योंकि मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि टीचिंग सबसे हार्ड जो है वो प्राइमरी की टीचिंग है, क्योंकि ऐसे बच्चे जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता उनको पढ़ाना कोरे कागज पर लिखने के बराबर है। तो वहाँ पर मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। और रही बात पनिशमेंट की, तो मुझे जो काम दिया गया था उसके हिसाब से मुझे करना ही था, क्योंकि डिसिप्लिन लाने के लिए मैं आप लोगों के सामने नहीं बोलूँगा कि डिसिप्लिन के लिए क्या करना है, आप खुद समझ रहे होंगे कि डिसिप्लिन भी अपना रोल क्या होना चाहिए। तो वहाँ पर बच्चों को इवन मैं ग्राउंड पर दौड़ने लगाता था, बाहर भेज देता था, इवन 5 बोल के 2-2 रुपये की जमा करता था मैं उनको। तो खैर वो एक पार्ट ऑफ लाइफ था। और दूसरी बात, हम जो पेशे से मुंसलिक जुड़े हुए हैं, मुकद्दस पेशा है, भले या वो पेशे के अंदर है नहीं है, लेकिन हम लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नस्लों को संवारना हम लोगों के हाथ में है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों की कोशिश होनी चाहिए। बहुत सारी एतराफ़ में चीज़ें जुड़ी हुई हैं, उसको थोड़ा सा बाजू रखते हुए अपने काम पर फोकस करना है। जिस पेशे में भी हो ईमानदारी से और अलग तरीके से करने की कोशिश करो, तमाम अच्छाइयाँ अपनाओ और अपना सबसे बड़ा रोल मॉडल जो पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको फॉलो करते रहो, उनकी सुन्नतें अपनाते रहो। हमेशा इन पर काम करेंगे तो हम लोगों को सुकून भी मिलेगा और तरक्की भी मिलेगी। अपडेट रहने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में जैसा सुनने मिलता है CTET और TET के मामला कंपल्सरी होने जा रहे हैं। अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करें तो भी पास आउट हो सकते हैं। और जो भी बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोगों के अंदर क्वालिटीज एबिलिटीज होना चाहिए, उसको एक्वायर करने की कोशिश करना चाहिए और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ के जरिए इन्वॉल्व करने की कोशिश। और एटलीस्ट कोशिश ये होनी चाहिए कि बच्चों को पढ़ने लिखने आए, बाकी चीज़ें आए ना आए, लेकिन पढ़ने लिखने आना चाहिए। एक काम हम लोगों को करना है, जिम्मेदारी दी गई है, जो अंबिया कराम का काम था, जो हम लोगों को सौंपा गया, वो हमको करना ही करना है। और 2 जुमले हैं जो साइंस की 10th की किताब में है, उसको फॉलो करने की कोशिश करें। कुरान मजीद के अंदर भी बहुत सारी आयतें हैं, जैसे ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला बता से ज़्यादा नहीं, अपने अंदर जितनी ताकत है उतना ही मिलेगा। फिर उसके बाद इन्ना माल उसरी युस्रा, इन्ना माल उसरी युस्रा, हर गम के बाद खुशी है, ये हर चीज़ कुरान मजीद के अंदर है। वक्त
वक्त की पाबंदी करना, सब अच्छाइयाँ अपनाना, बुराइयों को छोड़ देना। बहुत कुछ बातें कहने को है यहाँ पर, उन लोगों के सामने दोबारा बोलने का मौका मिल रहा है, बड़ी खुशी हो रही है। तकरीबन अब जैसा ये गेट टुगेदर 3 महीने के बाद और एक ऑप्शन है, 25 साल होने के बाद भी रहेंगे नहीं रहेंगे बात की बात है, 25 साल के बाद भी आप लोग कर सकते हैं। लास्ट में एक बात आप लोगों के सामने यहाँ पर कहकर अपनी बात खत्म करूँगा। फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी करने के लिए भी कोशिश करना चाहिए, माशी हालत के लिए भी कोशिश करना चाहिए। और माशी हालत के लिए ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अब जैसा आकिब है, नदीम है, एक्टिव मतलब ग्रुप के अंदर और फनाना है, मामला है। हम लोग 2002-03 के अंदर एक सोसाइटी बनाए, 200 रुपये से शुरू करे थे, आज 200, 400, 500 रुपये करते करते एक ही शेयर अमाउंट हम हर महीने 5000 रुपये करते हैं। तो वो हमारी शेयर अमाउंट तकरीबन 22-23 साल के अंदर 4.5 लाख रुपये का। आज हम लोगों को नहीं है, मालूम नहीं है फंड मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में हम लोग हमारे कम से कम एक आध दूसरे बच्चे का एजुकेशन का मामला, शादी का मामला कर सकते हैं। वो बिलासुरी सोसाइटीज बनाकर नहीं कर सकते। 10,000 लोगों का, 20,000 का, 50,000 का, 1 लाख का, 1.5 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख का। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल के दोस्त ही 16 मेंबर थे, 9 मेंबर अब हैं खाली एक्टिव से। ये 9 मेंबर के अंदर आज हम महीना 5,000 रुपये शेयर अमाउंट जमा करने के साथ लोन की अमाउंट 10 लाख रुपए देते। तो एक बीज बोया गया था जो आज एक तनाव और दरख्त बनकर है, और हम लोगों की जो छोटी छोटी जरूरियात होती है 20,000, 25,000 या लाख रुपए तक हम सोसाइटी के जरिए से लेकर अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। ब्याज के पैसों की तरफ जाने से बेहतर है एक ग्रुप बनाना है। ये सब बातें वक्त इसलिए ले रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह तुम लोगों की जो ताकत बनी हुई, ये ताकत का यूटिलाइजेशन एक अच्छे मकसद के तहत भी कर सकते हैं। सिर्फ मिलकर ग्रुप पर बातचीत करना ठीक है, लेकिन उससे सामाजिक काम भी करते रहना और अपने आप को जोड़े रहना भी बहुत जरूरी है। एक आप लोगों का जो ग्रुप बनाओ, नहीं बोले तो अगर तुम लोग पढ़ाने का मामला पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ या दूसरे फील्ड से जो भी जुड़े, अपना अपना ग्रुप बनाकर हम लोग अच्छी अपनी माशी हालत बना सकते हैं। तो तुम लोग भी इस फील्ड में काम करो, ऐसी मेरी ख्वाहिश है कि अगर कुछ भी गाइडेंस है तो बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिनसे तुम राबता कायम करके मामला कर सकते। कुछ भी नहीं, अभी तक सिर्फ हमारी एक डायरी खत्म हुई 20 साल के अंदर, न दंड लिए से न दंड दिए से, एक पेज पर पूरे महीने का हिसाब होता है। तो फाइनेंशियल हालत भी अच्छी करना बेहद जरूरी है। यहाँ पर आप लोगों ने बुलवाया, दावत की, साथ ही साथ बोलने का मौका दिया, अच्छा खाना खिलाया, आप सभी का शुक्रिया। और एक बड़ी ख्वाहिश थी कि जो पहले के टीचर्स थे, यहाँ पर श्रीधर मैडम तो है, संगम मैडम है, तहसीलदार मैडम है, खैरगी मैडम है, इश्का सर है, ये सब अगर आते तो और ज़्यादा खुशी होती। खैर अब मसरूफियात की वजह से और दावतों का सीजन बहुत है, अभी दोपहर में 3 दावतें थी, 3 लोगों को डिवाइड किया, तुम इधर जाओ, तुम उधर जाओ, मैं इधर आया, इस तरीके से मसरूफ होंगे। तो यहाँ पर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि यहाँ पर बुलवाकर इज्जत अफजाई के और बोलने का मौका दिया। शुक्रिया पेश करें।
चुके हैं और पिता बन गए। ये देखकर मेरे संसार में लग गए हैं, जॉब करते करते आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरीके से निभा रहे हैं, ये देखकर भी बहुत खुशी हुई। आपको किस तरीके से बताऊं मैं कि मुझे इतनी खुशी हो गई कि मैं जैसे ही संगम मैडम को कॉल की, तहसीलदार मैडम को कॉल की, थेरेपी मैडम को कॉल की, तो इन्होंने अपने अपने रीजन बताए नहीं आने के। तो मेरा भी इरादा चेंज हो गया, चलो ये टीचर नहीं आ रहे, हम तो जाकर ले क्या करेंगे अकेले। और बिल्कुल ही बार बार फोन कर रहे थे कि मैडम आओ मैडम आओ। तो मैं बोली ये तमाम टीचरों की जगह मैं ही फोन कर लेती हूँ और मेरे हस्बैंड को कही कि चलो अब हम जाकर आएंगे। देखो, एडमिनिस्ट्रेशन कायम करते वक्त बहुत जिम्मेदारी से काम करना होता है, डिसिप्लिन कायम करना होता है। मैं बहुत स्ट्रिक्ट थी डीएड कॉलेज में, जैसे ही माँ बन गई स्ट्रिक्टनेस थोड़ा सा कम हो गया। फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन कायम करते वक्त थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनना ही पड़ता है और कॉलेज चलाना होता है, कॉलेज का नाम रोशन करना होता है, संस्थापक का नाम रोशन करना होता है। तो इस तरीके से हमने डीएड में पूरी मेहनत और लगन के साथ काम किया है। जितना भी हमको मावेजा मिल रहा था वो मावेजा हमारे मेहनत के काबिल नहीं था, फिर भी हमने खुशी खुशी इस काम को अंजाम दिया है और हमने कभी भी शिकायत नहीं की है। हमें सिर्फ एक ही उम्मीद दिलाया जाता था, ये रिटायर हो रहा है तुमको लेते, ये रिटायर हो रहा है तुमको लेते। हम यही खुशी में अभी इसके बाद हमारा चांस है, अभी इसके बाद हमारा चांस है, यही खुशी में हम जो है इतनी मेहनत किए और खुदा को हमारे दिल में रखते हुए हम बच्चों के ऊपर इतनी मेहनत किए। आपको यकीन नहीं होगा कि जो हमने मेहनत की है सच्चाई और ईमानदारी और लगन के साथ, वो दुआएं हमारे जिंदगी में जरूर काम आई है। आपको मैं किस्सा बताती हूँ। आज मैं आपके सामने ठहरी हूँ, 1 साल पहले आपको नजर नहीं आती थी मैं, क्योंकि मुझे सेप्टिक हो गया था और मेरे बॉडी में 2 दिन में पूरा बॉडी में फैल गया और मेरा ऑक्सीजन लेवल और बीपी लेवल एकदम डाउन हो गया और मुझे 48 घंटे की ही मोहलत दी गई थी। आप यकीन माने, आपकी दुआएं, अल्लाह ताला जो है मेहनत करने वालों का जरूर सिला देता है और जो मेहनत दिल और ईमानदारी के साथ और सच्चाई के साथ करते हैं, जो बेलौस मेहनत करते हैं, अल्लाह उसका सिला अच्छा ही देने लगता है। तो आप यकीन माने, मुझे ऐसा महसूस हुआ जब मेरे को होश आया कि मुझे कुछ हुआ नहीं, मैं जैसी थी वैसी ही महसूस करने लगी। ये दुआएं थे उसी प्लेट पर मेरे हस्बैंड से, मेरे रिश्तेदारों से मैं बताई कि ये डीएड कॉलेज के बच्चों की जो नेक बच्चे हैं, जो दुआएं करते हैं हमारे लिए, तो वही दुआएं मेरी आज जिंदगी में काम आई। जब मुझे जमादार का फोन आया, जमादार ने बताया मैडम तुम जो मेहनत किए हुए हैं, जो बच्चे तुम दुआएं देते हैं, वो दुआएं तुम्हारी जिंदगी में काम। तो मैं कहने का मतलब ये है कि दुआएं लिया करो। पैसा ही हर चीज नहीं होती, इज्जत, शोहरत और दुआएं जिंदगी में बहुत काम आने वाली चीज है। और कब हमारी ये दुआएं काम आएगी पता नहीं है। तो आप लोग जहाँ भी मेहनत कर रहे हैं, जहाँ भी जिस फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, वहाँ पर सच्चाई और ईमानदारी के साथ मेहनत करो, बच्चों का डेवलपमेंट करो, बच्चों के जहन को फरोग दो, वहाँ उनकी नफ्सियात को समझो, गोर गरीब का हो। समझ में आया? गोर गरीब का हो। मैं डीएड कॉलेज में बहुत सारे बच्चों की फीस संस्था को बोलकर माफ कराती थी, बहुत सारे बच्चों को मैं अपने तरफ से मदद कराती थी। तो ये दुआएं अपने काम आती है। समझ में आया? मुझे जब प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए चेयरमैन साहब मुझे बहुत आग्रह कर रहे थे, तब मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी ये पोस्ट के लिए, क्योंकि अपने हाथ से आउट ऑफ स्टेशन काम होने वाला नहीं, अपने हाथ से इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती नहीं। लेकिन जब मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया, उसने उन्होंने बताया कि तुम पोस्ट लो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, और उन्होंने वो जिम्मेदारी बराबर निभाई और मुझे संस्थापक से भी बहुत इज्जत मिली, उस इदारे से बहुत इज्जत मिली। भले पैसा नहीं मिला लेकिन इज्जत मिली। संस्थापक बहुत इज्जत करते थे और टीचर्स भी बहुत मुझे आज भी इज्जत करते हैं। तो मुझे यही चीज मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं इज्जत कमाई हूँ, पैसा
बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ आप लोगों को, जो भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं वहाँ पर मेहनत करो, सच्चाई से मेहनत करो, ईमानदारी के साथ मेहनत करो और अपनी मेहनत की कमाई में थोड़ा बहुत खैरात करो, गरीब का ख्याल रखो और दुआएं लेते चलो और जिंदगी में कामयाबी आप करें और हमेशा जो है तरक्की पर रहें और इससे आगे ओहदे पर पहुंचे, आप इससे आगे ओहदे पर पहुंचे, यही मेरी दुआ है। और लास्ट में मेरी छोटी सी दरख्वास्त है आपके लिए कि आपकी दुआओं में मेरे लिए हमेशा दुआ तो आपने बुलाया यहाँ पर, इज्जत बख्शी हमारे लिए, यही इज्जत हमारे लिए मेरे लिए काफ़ी है। और आपने खाना खिलाए, अल्लाह बना के बरकत नसीब करे, आपकी औलाद को सुकून दे, हाँ, और जिंदगी में तरक्की करो, कामयाबी करो। जिस तरीके से सबने बताया एडजस्टमेंट करो, संसार में एडजस्टमेंट करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करके चला करो, जब भी तरक्की होती है। फिर इस तरीके से आप हमारे लिए दुआ करो। इतना कहते हुए मैं अपने छोटी सी तकलीफ खत्म करती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दुआ करो। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने जिंदगी, न जाने इस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। मैं आखिरी रस्म शुक्रिया के लिए आयशा कुलकर्णी मैडम से दरख्वास्त करता हूँ कि वह आए और रस्म शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आए हुए तमाम मेहमान का, सादिक सर का, बीजापुरे सर का, मुश्ताक सर का, शिलेदार मैडम, सूबेदार सर और वसीम सर का मैं तहे दिल से मेरे तमाम दोस्तों की जानिब से शुक्रिया अदा करती हूँ। और सर तो एडजस्टमेंट की एक बात बोले, उस टाइम पर एक दौर ऐसा था जब हम कॉलेज में थे, एडजस्टमेंट मैं क्यों करूँ, ऐसा ये था। लेकिन सर इतना इंटेंस लेवल का आज मेरे में एडजस्टमेंट आया है माँ बनने के बाद। आप जिस लेवल का बोलोगे उस लेवल का एडजस्टमेंट करूँगी मैं, लेकिन तब जब मैं माँ बन गई तब मुझे समझ में आया कि एडजस्टमेंट क्या होता है, कैसे करना होता है। और मैं तमाम यहाँ बैठे असातिज़ा टीचर के लिए एक शेर पेश करना चाहूँगी। मौलिम अदा करता है एक किरदार इस तरह जिंदगी में, मौलिम अदा करता है एक किरदार इस तरह जिंदगी में, फरिश्तों का शुमार जिस तरह होता है बंदगी में, फरिश्तों का शुमार जिस तरह होता है बंदगी में। मैं सदर की इजाज़त से मैं प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ ये ऐलान करती हूँ और तमाम लेडीज से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो टीचर्स भी यहाँ पीछे आकर खड़े हो जाएं और जेंट्स इधर सामने बैठे हैं। ग्रुप फोटो लेना है।